आजकल स्ट्रेस हमारी एक लाइफ का पार्ट बन गया है कि वो तो होना ही होना है। आजकल अगर मैं नंबर के बारे में पूछूं कि 10 में से लोगों को बोलूं कि नंबर दीजिए आप स्ट्रेस को कितना दोगे, तो लगभग 5 से कम कोई नहीं देगा कि 5 तो है ही है। ये नहीं है कि हमारी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रही है या हमें हेल्थ इश्यूज है तभी हमें टेंशन होती है। कई बार क्या होता है, जो हमारे इंटरनली जो स्ट्रेस होता है उस पे कोई भी बात नहीं करता और आजकल सबसे ज्यादा वही है। तो अगर हम उसको कम कर लेंगे तो हमारी जो हेल्थ है वो भी अच्छी रहेगी, क्योंकि काफी जो बीमारियां हैं वो स्ट्रेस की ही वजह से होती है, यानी कि टेंशन की वजह से हो जाती है। कई बीमारी इतनी सी होती है पर हमारा टेंशन होता है वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है, उस वजह से वो बीमारी इतने होने में टाइम ही नहीं लगता है। तो सबसे पहले हमें अपनी बॉडी पे काम करना चाहिए, वो चाहिए स्ट्रेस यानी कि टेंशन पे काम करना चाहिए, जिसको एंजाइटी की भी प्रॉब्लम बोल देते हैं। कई लोग उसको डिप्रेशन का नाम दे देते हैं कि छोटा सा काम कर रहे हैं कि कोई टेंशन नहीं है फिर भी उसका स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ है। तो इसके पीछे का रीजन है हमारा सबसे पहला है लाइफस्टाइल, कि लाइफस्टाइल हमारा इतना खराब हो चुका है कि हम उस पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। हमेशा यही सोचते रहते हैं वेल्थ 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 कैसे आएगी, चाहिए हमारी उसके पीछे हेल्थ खराब हो जाए। ऐसा ही हो रहा है ना कि हम हेल्थ पे तो बाद में ध्यान दे रहे हैं, वेल्थ पे सबसे पहले भाग रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है सबसे पहले जो प्राइमरी जिसको हमें इम्पोर्टेंस देनी चाहिए वो हमारी हेल्थ को देनी चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है अगर हेल्थ अच्छी है तो वेल्थ अपने आप ही अच्छी हो जाएगी। तो मैं हूं डॉक्टर सुशीला वर्मा फ्रॉम हेल्दी लाइफ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि डिप्रेशन को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। कुछ मैं टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी, अगर आप उसको अपनी लाइफ में शामिल कर लेते हो तो मैं कहती हूँ कि स्ट्रेस आपका लेवल जो आज आप 5 नंबर दे रहे हो, अगर आपने इसको 15 दिन भी यूज कर लिया तो आपका स्ट्रेस लेवल 3 पे जरूर आ जाएगा। हमारी बॉडी खुद ये बोलेगी कि हमारा स्ट्रेस लेवल धीरे धीरे घट गया है। वो टिप्स क्या है? सबसे पहला टिप्स है मसाज, कि हमें अपनी बॉडी की मसाज जरूर करनी चाहिए। और ये कोई भी बंदा नहीं करता है, चाहे बंदी हो या बंदा हो, यानी कि लड़का हो लड़की हो, कोई भी नहीं करता है। बॉडी मसाज जो रेयर चांसेस में है, जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं या बड़े बड़े जो लोग होते हैं वो मसाज करवाते हैं, पर हम जैसे लोग हैं वो मसाज करवाते ही नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि हमें किसी के पास जाके मसाज करानी है। हमारे हस्बैंड वाइफ के अंदर क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ की कर सकता है, वाइफ हस्बैंड की कर सकते हैं, कपल ऐसे शेयर कर सकते हैं। और बच्चों के लिए पेरेंट्स बैठे ही हैं कि उनकी कमर की मसाज होती है, हाथों पैरों की मसाज होती है, वो इजिली कर सकते हैं, कोई भी इसमें हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। जब आपकी बॉडी की मसाज होती है तो आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से ये क्या होता है कि हमारी जो टेंशन होती है, हमारा जो स्ट्रेस लेवल है वो कम होता है। और आपको तेल कौन सा लेना है, आप सरसों का तेल ले सकते हो जो घर में यूज करते हैं, हर किसी के मिल जाएगा। उसको हल्का सा गुनगुना करना है और हफ्ते के अंदर आपको कम से कम 2 बार अपनी बॉडी की मसाज करनी ही करनी है। दूसरी जो मसाज करनी है वो है हेयर मसाज। हेयर मसाज काफी लोग करते हैं, पर गलती क्या करते हैं, उस टाइम वो क्या करते हैं, मोबाइल देख रहे होते हैं या टीवी देख रहे होते हैं, उस टाइम वो मसाज करते हैं। तो जब भी हम अपनी बॉडी की मसाज करा रहे हो या हेयर की मसाज करा रहे हो, हम ऐसी कोई भी चीज यूज ना करें, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक चीजों से हमें दूर रहना चाहिए, उसका भी बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होता है। तो अगर हमें स्ट्रेस से बचना है, एंजाइटी डिप्रेशन से बचना है, तो इलेक्ट्रॉनिक चीजों से उस टाइम तो हमें दूर रहना ही चाहिए। वैसे हम दूर नहीं रह सकते, मान लिया कि हमारा काम ऐसा है, पर कम से कम 10 से 15 मिनट, आधा घंटा आप उससे जरूर दूर रह सकते हो। आपस में बात कीजिए, दूसरा बंदा आपके सर की मसाज कर रहा है, बॉडी की मसाज कर रहा है, तो उस टाइम आप आपस में बात कर लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपको टाइम भी मिल जाएगा बातें करने का, और दूसरा आप इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट से दूर रह पाओगे। ठीक है, ये शायद आपको किसी भी वीडियो में आपको ये चीज नहीं मिलेगी जो मैं आपको ये टिप्स बता रही हूँ। तीसरा जो टिप्स है मेडिटेशन। ये तो आपने जरूर सुना होगा कि हमें योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, पर लोग बोलते हैं आधा घंटा करो, 1 घंटा करो। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप स्टार्टिंग में 10 मिनट भी अगर मेडिटेशन है, वॉकिंग भी कर लेते हो, अगर वॉकिंग से आप आदत डालते हो कि घूमने फिरने की सुबह सुबह, तो उससे ही आपकी शुरुआत हो जाएगी। क्या होगा कि इससे आपका जो माइंड है वो फ्रेश हो जाएगा।
अगर आप मेडिटेशन कर सकते हो, यानी कि आपको शांति से बैठना है, एक शांति वाले रूम में बैठना है, ओंकार चैटिंग है वो कर सकते हो। अगर वैसे आपको मेडिटेशन नहीं समझ आ रही हो तो 10 मिनट, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, 10 मिनट कर लीजिए, तो भी आपके जो इंटरनली जो पार्ट है वो, जो चौथा टिप्स है वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। किसी को भी डिप्रेशन कितना भी ज्यादा हो तो वो इन चीजों के साथ अश्वगंधा का डेली एक टैबलेट का यूज कर लेता है तो उसका स्ट्रेस लेवल धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है। वो हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स है उनको काफी रिलैक्स करता है, हमारी मसल्स को रिलैक्स करता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। तो मैं ये कहती हूँ जिनको टेंशन है या हाउस वाइफ है, वर्किंग है, उनको अश्वगंधा का यूज करना ही करना चाहिए। बता दूं, अगर आपको किसी को चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हो कि आपको कौन सी कंपनी का अश्वगंधा लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट में काफी तरह के अश्वगंधा आए हुए हैं। आपने मेरी वीडियो देखी, नाम सुना और आपने किसी भी कंपनी का ले लिया, ऐसे नहीं करना है। अच्छी कंपनी का आपको लेना है ताकि आपको वो फायदा करे। तो लास्ट जो टिप्स है डाइट, यानी कि हमें खाने पीने पे भी ध्यान देना है। आजकल देखते हैं कि हम खाना भागे भागे खा रहे हैं, यानी कि भागते भागते हुए खा रहे हैं। जब ऑफिस की जल्दी है, आते ये हो जाता है कि हमें बस अभी सोना है या हमें और भी काम करना है, उस चक्कर में क्या होता है हम भागते भागते खाना खा रहे हैं, तो वो हमारी बॉडी को लग ही नहीं रहा है। जो हमारे विटामिन, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स हमें मिलने चाहिए एक्चुअली में वो हमारी बॉडी को नहीं मिल रहे हैं। उस वजह से भी हमारी बॉडी क्या आती है, स्ट्रेस में आ जाती है। बाहर से हम बहुत खुश दिखते हैं, बहुत अच्छे दिख रहे हैं, पर जो इंटरनली बॉडी है वो स्ट्रेस में होती है तो वो अपने आप ही सिम्टम दिखाने लग जाती है। जैसे हम एक्टिव नहीं होते और हम कितना भी कुछ भी कर ले पर इंटरनली हमें खुशी नहीं मिलती, कि जो खुशी आनी चाहिए, कि एक सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, वो चीजें नहीं हो पाती। आज तक जितने भी मेरे पास क्लाइंट आए हैं वो सबसे पहले बात करने के बाद में यही बोलते हैं, मैम मुझे स्ट्रेस भी है, डिप्रेशन भी है, जिसपे आजकल कोई बात नहीं करता, पर मैं इस पे हमेशा बात करती हूँ। जो भी मेरे क्लाइंट होते हैं उनके सबसे पहले बॉडी पे मेरा काम होता है उनके स्ट्रेस को मैनेजमेंट करना। अगर मैंने स्ट्रेस मैनेज कर लिया तो बॉडी के हेल्थ इश्यूज ठीक करना बहुत ही ज्यादा इजी है, बहुत ही ज्यादा। फिर भी आपके इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन है, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ऐसी अगर आपको प्रॉब्लम है, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या मेरा हेल्थ टॉक ग्रुप जाके भी ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे भी मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगी। और मेरी वीडियो अगर पसंद आती है तो शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आजकल छोटे बच्चे से लेकर बड़ी एज तक सारों का स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ है। तो बच्चों को अगर स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ गया है तो आगे जाके उनको बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है। इन चीजों से बच सके और अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय करें। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और मेरी वीडियो को इसी प्रकार प्यार देते रहिए।